अंजलि, मामा क्या हुआ बेटा? मैं नहीं रह सकती वहाँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बेटा तुम फिक्र मत करो, मामा तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ आओ तुम अंदर आओ, चलो आओ शाबाश अंदर, इसे लेकर चलो प्लीज, चलो। किराया दे दी, चलो अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी बताएं, क्या हुआ है? छुआ है क्या? तुम जाओ जाके बानों से कहो खाना लगा दे। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरह? मैंने थोड़ी उससे कहा था कि चली जाए। चली गई क्या? जी अच्छा, बड़ी जल्दी चली गई। चलो चेंज करके आता हूँ। वो भाई, आप परेशान नहीं हो, मैं सुबह जाके उसे ले आऊंगी। नहीं, इट्स ओके। भाई आप उसे गलत समझ रहे हैं, ये तो अम्मी ने। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम मेरी ही दुश्मन बन गई हो। अम्मी, आपने विक्टिम को ही कसूरवार ठहरा दिया और मैं कुछ ना बोलूं। मेरे साथ ऐसा होता तो? इट्स ओके, लेट बी। क्या मतलब इट्स ओके? इट्स नॉट ओके भाई। मतलब ये कि उसने यहाँ पे रहना ही नहीं था, उसका दिल था जाने का तो चली गई। भाई उस बेचारी को अम्मी ने ठीक ठाक बातें सुनाई हैं, इसलिए वो परेशान होके चली गई। हाँ हाँ, मैंने सुनाई है बातें उसे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो लोग जिस तरह हमारा फायदा उठा रहे। मम्मी इट्स ओके, जिन्हें रुकना होता है वो रुक जाते हैं, जिन्हें जाना होता है वो छोटा सा बहाना बना के चले जाते हैं। ओके, मैं चेंज करके आया। हेलो बेटा, अगर बिजी नहीं हो और थके हुए नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? जी मैं आता हूँ। अच्छा थैंक यू। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? बिल्कुल ठीक किया मैंने जमाल, नहीं आना चाहिए था अंदलीब को। तो क्या चाहती हो तुम? सारी जिंदगी वो अपनी सास के ताने सुनती रहे? तो सुनती रहे, हाँ कौन नहीं सुनता, सब औरतें ही सुनती है सासों के ताने। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि अभी शौहर और नंद कुछ नहीं कह रहे हैं उसको। मैं आपको बता रही हूँ जमाल, मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी, एक रात भी नहीं रहने दूंगी। बस ये जा रही है, मैं बोलने जा रही हूँ उसको नुमैर आरा लेने के लिए, तैयार हो। दादू आओ बेटा, बैठे बैठे। आओ बैठो मेरे पास। मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ, आपने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। थैंक यू। बेटा तुम ही तो हो जो उसे इस दलदल से निकाल सकती हो। मैं तुम्हें उसके बचपन की पिक्चर्स दिखाऊं, हैरान रह जाओगी तुम। इतना खुश मिजाज था कि क्या बताऊं। अभी भी है कुछ मिजाज, बहुत अच्छे। बस आप फिक्र ना करें, मैं इतना ख्याल रखूंगी कि वो अपने सारे बचपन के ट्रॉमास भूल जाएंगे। डोंट वरी। जीती रहो, खुश रहो। मुझे पता था तुम जैसी पढ़ी लिखी और मैच्योर लड़की ही उसको समझ सकती है। अच्छा, अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। जियो। ये उसके ऊपर जो पत्ते पड़े हुए वो भी हटाओ, ठीक से करो ना सफाई। वापस बेटा उसे लेने जा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, वो लोग बहुत चालाकी कर रहे हैं। मुझे पता है क्या हो रहा है अम्मी, और वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, वो वापस नहीं आएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो उस लड़के को बहुत चाहती है। ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि वो उस लड़के के पास हमेशा के लिए चली जाए।
रिपू, देखो इंसान को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसी में आफियत होती है। और देखो नुमैर कितना अच्छा है ना, और फिर तुमने मुझे खुद ही कहा कि निम्रा भी बहुत अच्छी है, तो बच्चे मुश्किल किस बात की है? आंटी तो मैं भी हूँ। आप ऐसे नहीं डांटती जैसे उनकी मम्मी डांटती। बेटा अगर डांट भी देती हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो। देखो उन्होंने कितने प्यार से, कितने खुश होकर अपने बेटे से तुम्हारी शादी की, तुमने क्या किया? मुझसे अगर कुछ सुना देती हैं तो सुन लिया, ऐसे घर थोड़ी छोड़ के आ जाते। अब नुमैर आने वाला होगा, मुंह हाथ धो के अपना मूड भी सही करो और शक्ल भी ठीक करो, और तुमने उससे सॉरी कहना है। उसे कहना सारी गलती मेरी थी, मुझे इसका घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ठीक है? चलो शाबाश। वो बात माना करते हैं, चलता बच्चा, शाबाश। आई एम सो सॉरी नुमैर बेटा, इसको ना इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं खुद तुम्हारी अम्मी को कॉल करके उनसे सॉरी कहूंगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो अंदलीप को भी बहुत डांटा, इसको इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अब आ तो गई है, लेकिन जब से आई है रो रो के परेशान हुई हुई है। क्यों? तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें याद करके रो रही थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल करके बोला है कि आके अपनी चीज को वापस ले जाओ। अगर ये कोई चीज़ नहीं है आंटी, एक इंसान है, उसकी पसंद नापसंद है। इससे आपको बताया नहीं इसके साथ क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ है? नहीं बताया। इतनी बड़ी बात छुपाओगी? ये मुझे नहीं, उस लड़के को याद करती है आंटी। क्या नाम है उसका? मुझे नहीं याद। अब तो गुस्सा थूक दो, ज़ारा ने तुम्हें बताया नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है। बेटा तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी तो कोई कुछ बताए। आप माने ना माने, आंटी इसके साथ ज्यादती हुई है। एक बार तो मिल लेती है उस लड़के से। आपको पता है ये एक लम्हे के लिए उसे नहीं भूली। She really loves him so. किस तरह की बातें कर रहे हैं आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। शादी हुई है, लेकिन दिल दिमाग पर ताले तो नहीं लग गए ना? मुझे यहाँ बुलाने की जगह उसके पास चली जाती, कम से कम गलतफहमी दूर हो जाती तुम्हारी। आपको वाकई लग रहा है कि मैं उस लड़के की वजह से यहाँ पर आई हूँ? मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए उसके पास जाने का ऑप्शन नहीं था, नहीं तो तुम यहाँ ना आते। आप मुझे मेरी अम्मी के सामने बातें सुना। अंजलि बेटा, नुमैर, मेरी बेटी के पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और ना ही वो कोई दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहती है। I'm sorry आंटी, मेरा आपको हर्ट करने का बिल्कुल मकसद नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जाके बात कर। I'm sorry, मुझे सबके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने बहुत अच्छा किया मुझे स्नैप किया। फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? बट आरंट यू हैप्पी कि वो वैसा नहीं निकला जैसा तुम सोच रही थी? एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। क्या? इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं तो अपनी बीवी को सेट भी करवा दें उसके साथ। करे कौन? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ? माना कि आपने मुझे दोस्तों की तरह रखा हो, लेकिन मैंने आपसे शादी की है। वो आसमान से उतर के भी आ जाएगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसे सोचती हो, लेकिन क्या है ना कि अगर तुम सोचो उसके बारे में और लोग मेरे साथ ही गलत होगा, तो फिक्र नहीं करूँ, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूँगा। बहुत बड़ा दिल है ना आपका। अगर आपकी जैसे 2-4 शौहर और पैदा हो गए तो हो गया इस दुनिया का काम। You know what? मुझे आपके साथ भी नहीं रहना है। आप प्लीज यहाँ से चले जाए। वो भी गुस्से में हूँ,
उससे मिलोगी ना तो मैं समझ आता है। चुप हो जाए, मुझे जहर लग रहे हैं इस वक्त आप और आपकी बातें भी। आप प्लीज यहाँ से जाएं, बहुत हो गया। क्या कहा, क्या हुआ? आप, मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। दीपू, दीपू, इधर आओ, जाओ अपने शौहर के साथ जाओ। आप समझ नहीं रही मेरी बात में। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसको माफ कर दो। मामा ये क्या कर रही हैं आप? तुम चुप करो, एक लफ्ज नहीं निकालना मुंह से। अब तो मेरी बात का यकीन करो, वो लड़का इसके लिए मर चुका है, इसे साथ लेके जाओ। देखिए आप ये सब मत कीजिए मैम। दीपू तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। घर बर्बाद हो चुका है। दीपू, दीपू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? अंकल मैं, आपको पता है मोइज ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। अंजलि हम आपको पता है नुमैर आए थे और वो क्या बोल के गए? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने बताया। हमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बहुत दुख हुआ है मुझे। उसे भी हुआ होगा, तभी तो इतना बड़ा फैसला किया उसने। मुझे भी हुआ है। मैंने ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि नुमैर के साथ बहुत ज्यादती की है। इनफैक्ट उस लड़के के साथ भी। लेकिन तुमने जो कुछ शादी वाले दिन किया है उसने मुझे हिला दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी। छोड़ दे बाबा, ये बात पुरानी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहरा आप ही को मुझे बताना नहीं चाहिए। क्यों? रहने देती गलतफहमी में। मुझे लगता है कि नुमैर ने जो तुम्हें छोड़ने का फैसला किया वो ठीक किया है। यही तुम दोनों के हाथ में बेहतर है। देखो बेटा, जो कुछ हुआ मैं उसे तो बदल नहीं सकता, लेकिन अब जैसा तुम चाहोगी वो ही होगा। ये वादा है मेरा तुमसे। It's a promise.
ऐसे क्या देख रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जो हो गया सो हो गया, बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। इतना गुस्सा हो भी ज्यादा तुम पर। वैसे तुम्हारा गुस्सा है बड़ा खतरनाक। वैसे जैसे आग भरी हुई मेरे अंदर। तुमने कभी अपनी अम्मी से मिलने की कोशिश नहीं की? मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। आई हेट दैट वुमन। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कोई माँ अपनी औलाद को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है। प्लीज कोई और बात करे। दादू कह रही थी तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे नहीं थे। बचपन में ऐसा गुस्सा तो नहीं आता था। इसका मतलब ये तुम्हारी नेचर नहीं है। क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि मैं इस गुस्से की जड़ तक पहुंचना चाहती हूँ, ताकि मैं उसको, उस भड़ास को तुम्हारे सिस्टम में से निकाल के कहीं दूर फेंक दूं। नहीं ज़ारा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। कम से कम तुम्हारे साथ तो नहीं होगा। किसी और पर आ गया तो आ गया। आई डोंट नो। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स बैड। थैंक यू, सो सॉरी। नहीं आया। अम्मी टेंशन आने वो आ जाएंगे। पापड़ खाएं? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने पापड़। अरे ले लें थोड़ा सा। क्या हुआ बेटा? कैसा रहा सब? परेशान क्यों हो रही अम्मी? जंग पे थोड़ी गया था मैं, सब ठीक है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ अम्मी, टेंशन मत लें। और निम्रा, तुमने अजीब अम्मी को गिल्ट में डाल दिया। मुझे तो नहीं लगता वो उसके पास वापस जाएंगी भाई। समझा के तो आया हूँ। तलाक देती तुमने उसे? नहीं, दे दूंगा। आपको जल्दी तो नहीं है? अस्तगफुरुल्लाह, मुझे क्यों होने लगी जल्दी? मजाक कर रहा हूँ, बहुत कम हुआ यार, मैं सोने जा रहा हूँ। बाय। मैंने ले लिया। चलें आप तो खा लें। अच्छा लाओ, दे दो। ओह सॉरी, मुझे लगा लाइट गई है। तुम जाग रही हो? भाई अभी तक सोई क्यों नहीं?
ओह, लगता है उनका फ़ोन आने वाला होगा। मजाक नहीं करें, आप खामखा ये सब कर रहे हैं। वो नहीं जाएगी वापस। क्यों नहीं जाएगी? वो लड़का बुरा होता तो और बात थी। मैं ऑल्सो फील हैप्पी फॉर यार। उस लड़के को क्रिकेट खेलता देख के उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। और आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी? मेरे दिल पे क्या गुजरनी है? आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं रोज़ कैंसर पेशेंट से डील करता हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं थी, वो तो अम्मी को पसंद थी। जो भी था भाई, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपने अच्छे इंसान होने का सबूत दिया। पहली बार किसी बहन ने भाई की तारीफ की है। थैंक यू। कॉफी पियेंगे? नहीं, मैं सोऊंगा। ओके, गुड नाइट। और सुनो, अगर उनका फ़ोन आए तो उनको मेरा सलाम दे देना। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं जाऊं? हाँ, गो। सोचो जरा, इतना बड़ा लॉन और सारा दिन हसन की दौड़े। अरे उसके पीछे भाग भाग के थक जाया करती थी मैं। और उसकी अम्मी? दादो, आपने उस दिन बताया नहीं कि हसन की अम्मी क्यों चली गई? बस बेटा, छोड़ो उसे। दादा, मुझे हसन की फिक्र है, इसलिए पूछ रही हूँ। दिल का गुबार तो निकलना चाहिए ना। अगर दिल से गुस्सा नहीं निकलेगा तो सुकून कैसे मिलेगा? आप सोचे, एक इंसान अगर अपनी माँ पर भरोसा ना कर पाए, इससे बुरा क्या हो सकता है? कुछ तो बताएं। क्या बताऊं बेटा, कुछ नहीं है बताने के लिए। कोई अता पता कुछ तो होगा। दोस्त था एहसन का। एहसन ने उसे दावत पर बुलाया था। कब उसने उस आदमी से नंबर ले लिया, एहसन को पता ही नहीं चला। अच्छा खैर, ये दुनिया तो वैसे ही इतनी बुरी हो चुकी है बेटा। बस ये दुआ करो, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे हमेशा। इंशाल्लाह। तुम बताओ, अस्पताल का क्या सीन चल रहा है? बस थोड़ी देर में जाना है ड्यूटी पे। रोल एज यूजुअल। बेटा तुम बाहर क्या कर रही हो? यू ओके? हाँ बाबा, बस ऐसे ही। हाँ, कुछ भी नहीं। मुझे तो इस लड़की की समझ में नहीं आ रही है। अफसोस भी हो रहा है और वापस भी नहीं जाना। अच्छा बस रहने दो ना, तुम क्यों पीछे पड़ रही हो? कोई बात नहीं बाबा, कहने दे। मसला मेरे जाने का नहीं है। मसला यह है कि वो मुझे रखना ही नहीं चाहते। ये सारी गलती ना ज़ारा की है। दिल चाह रहा कि उसे फोन करके ना अच्छी खासी डांट पिलाऊं। अगर उन्हें मेरी बात पे यकीन होता ना, तो उन्हें ज़ारा बाजी की बात भी बुरी नहीं लगती। अब छोड़ो ना इन बातों को। जब दोनों खुश ही नहीं थे तो फिर क्या फायदा? मैं खुश थी बाबा, हर बात के बावजूद मैं खुश थी। इतना अच्छा सलूक किया उन्होंने मेरे साथ कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। वो मेरे गम को समझते थे, कहते थे बहुत रो लिया, बहुत नहीं रोना। आप लोगों को पता है, अपनी अम्मी तक से लड़ाई कर ली थी उन्होंने मेरे लिए।
कहते थे कमरे में बैठ के खाना खाया करो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इतना ख्याल रखते थे मेरा। इतना चाहता है तुम्हें? नहीं मामा, ये चाहत नहीं थी उनकी, शराफत थी और कुछ नहीं। दीपू, पता नहीं तुम ये बेवकूफी क्यों कर। अगर तुम मेरी बात मानो ना। अच्छा तुम नाश्ता लगाओ ना, हम बाप बेटी को भूख लगी हुई है। हाँ, मुझे बात तो करनी। हाँ हाँ तो करते हैं ना, कर रहे हैं हम, खाने की टेबल तक तो आए। आ जाओ, हम चलिए, हम नाश्ता करें। आपने मुझे बात ही नहीं करने दी दीपू से। आपने वैसे देखा कितनी तारीफें कर रही थी नुमैर की, है ना? तो ये नुमैर मिला था मुझे। अच्छा, क्या कह रहा था? उसने मोइस का नंबर लिया मुझसे। क्यों? भाई वो चाह रहा है कि ये दोनों एक दफा मिल लें। दिमाग सही है उसका? क्या बात कर रहा है ये? नहीं रहना उसने हमारी बच्ची के साथ, ना रहे, छोड़ दे उसको। फिर हम अपनी दीपू की जहां दिल चाहेगा शादी कर देंगे। समझने की कोशिश करो सादिया, वो चाह रहा है कि दोनों मिलेंगे तो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और अंदरीब को फैसला करने में आसानी हो जाएगी। गलतफहमी नुमैर की दूर हो जाएगी। ये लड़की ना उसको छोड़ के खुशी खुशी जाके मुझसे शादी कर लेगी। पहले ही बहुत ज्यादती की है अपनी बच्ची के साथ। मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। जाती तो अब भी कर रहे हैं आप हमारी बच्ची के साथ। आप और आपका दामाद ना कभी भी दीपू जैसी लड़कियों को नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है, मैं साथ में चली जाऊंगी। उसे अकेले जाने दो, आराम से बात कर सके। मैं साथ चली जाती हूँ। मैं चली जाऊं अकेली मॉल किसी से मिलने के लिए? आपको अच्छा लगेगा? हेलो, आपने मोहित से कहा है कि आपकी बीवी से अकेले में मिले। तुमने खुद ही तो बोला था सेटअप करने को। और आपने कर दिया। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ अंजलि। नहीं, ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप जान छुड़वाना चाहते हैं मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपका चक्कर चल रहा है किसी से? What? मेरा चक्कर? हाँ तो तभी तो आपने मुझे घर से बाहर किया है। घर से बाहर तुम खुद गई थी अंजलि। आपकी अम्मी की वजह से। मुझे लगता है आप दोनों मिले हो। कैसी कैसी बातें सोचती हो तुम? क्यों? आप इतनी बेहुदा बात सोच सकते हैं मेरे बारे में, मैं क्यों नहीं सोच सकती? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। जाओ, मेरे कहने पे एक बार उससे मिल लो। जाकर बैठो, कॉफी शॉप पियो, बात करो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। मैं कैसे मिल सकती हूँ किसी और से? वही से मिलने को कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम उसे कितना चाहती हो। ये मौका है, ये निकल गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सो मुझे आपसे बातें नहीं करनी। हेलो, देखिए, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। एक बार मिल लोगी, सारी ऑकवर्डनेस दूर हो जाएगी। फिर तुम मुझे दुआएं दोगी,
आपका वाकई अफेयर नहीं चल रहा है? नहीं, मेरा कहीं अफेयर नहीं चल रहा। फिर भी आप चाह रहे हैं कि मैं उससे मिलने जाऊं? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। यू डिजर्व टू लिव अ हैप्पी लाइफ। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें अफसोस हो। So be a good girl, okay? Hello. Hello. चल यार, कपड़ा लगा ऊपर छत पे, और ये टायर सही करवाओ किसी दिन यार, ऐसे कुछ छोड़ा हुआ है। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे लग रहे हो। अच्छा, बंद करो नलका। ला, मैं तुम्हें गाड़ी धोते हुए अच्छा लग रहा हूँ। गाड़ी धोते हुए भी वैसे भी अच्छे ही लगते हो। लकी मी कि तुम मेरे हो। लकी तो मैं हूँ कि तुम मेरी हो, वरना कोई और होती तो पता नहीं क्या होता। कोई और क्यों होती? होती ही नहीं। ये बात भी है। ये गाड़ी किसकी है इतनी पुरानी? ये मेरे बाबा की गाड़ी है, उनकी फेवरेट गाड़ी थी। मेरा सारा बचपन इसी में गुजरा है। जब उनकी याद आती है तो मैं इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेता हूँ। काफी अटैच था मैं अपने बाबा से। उनके जाने के बाद मैंने खुद को सब दोस्तों से अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं जलता था उनसे। उनके पास सब कुछ था और मैं अकेला था। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, सुख दुख की साथी। तुम्हारे सारे दुख परेशानियां ले लूंगी तुमसे। मैं पागल हूँ जो अपनी परेशानियां तुमको दूंगा। तुम्हें खुशियां देने के लिए लाया हूँ, बस वही दूंगा। और मेरी एक खुशी ये है कि मैं इस गाड़ी को धोऊं और बहुत अच्छे से धोऊं। तो आ जाओ गाड़ी धोते। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे आओ ना। नहीं नहीं आओ। नहीं नहीं। Another time. Bye. बाय। नुमैन, अरे बगैर खुदाफिज के ही चले जा रहे हो? आई एम सो सॉरी अम्मी, मैंने आपको देखा नहीं, बट मुझे देर हो रही है। मैं नाश्ता तो कर लो बेटा। उधर ही कर लूंगा अम्मी। सॉरी, खुदाफिज, टेक केयर। अच्छा बेटा, जाओ, खुदाफिज। जा रहे हैं भाई? और कितनों को बताना है, जा रहा हूँ, बाय। ओके, खुदाफिज। कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा है आजकल। इससे लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना परेशान है। हाँ, परेशान तो है बेचारे। बेड़ा गर्क हो उस लड़की का। कैसी निकली, अल्लाह माफ करे। बेचारा मेरा बच्चा। मैं तो दुआ कर रही हूँ कि वो दोबारा शादी के लिए राजी हो जाए। अम्मी, ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि आप दुआ करें कि अंदलीब वापस आ जाए? अल्लाह ना करे। मैं क्यों बददुआ दूंगी अपने बेटे को? अम्मी, भाई को वो अच्छी लगती थी, वो खुश थे उसके साथ।
तुम ये अपनी मॉडर्न सोच अपने पास ही रखो, मुझे मत सुनाओ। ये कनाडा नहीं है, पाकिस्तान है। आप बिना हद करती हैं कसम से। लो, तुम नहीं लोगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जा रही हो दीपू? आप भी तो यही चाहती है ना कि मैं जाऊं, तो जा रही हूँ। अच्छा रुको, अल्लाह हाफ़िज़। ध्यान से जाना।